कर नैमी चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समसार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करऊं सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली नैन मान बिन दान धन ऐनहीन तनिशीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत दंगल दूर सब तम जो भानु दो। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 18 प्रश्न नंबर 14। चरणान्योग के पक्षपाती का स्वरूप समझने के बाद टोडामल जी से उसका निराकरण भी समझने के बाद उस निराकरण के संदर्भ में जो प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं वो प्रश्न आज यहाँ पर होंगे। कुल मिला के आज अपन यहाँ पर चरणान्योग के पक्षपाती का स्वरूप और पूर्ण रूपेण निराकरण यहाँ आज पूरा देख लेने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए प्रारंभ करते हैं। कल जाते जाते एक प्रश्न जो चरणान्योग के पक्षपाती ने किया था, जो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आज के लिए वो बहुत रिलेवेंट है, अर्थात बहुत प्रासंगिक है उसकी। कई बार इस तरीके से प्रश्न भी किए जाते हैं, आपको भी उस तरीके के प्रश्न होते होंगे। प्रश्न फिर से मैं जल्दी से बता देता हूं कि क्या था, याद होगा ना आप लोगों को? पक्का? आप में से कोई बताएगा? आप में से पूछूं किसी से? चलो मेरे बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ चेतन। कोई जीव सांस का अभ्यास तो कर रहा है, यदि उसके जीवन में दत्तात्रेय पालन नहीं हो रहे तो फिर क्या किया जाए? फांसी दे दो। ये नहीं है कंप्लीट, कंप्लीट नहीं बोला। कंप्लीट बोलेगा कोई? विनम्र बोलो कि पक्का बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो। हाँ बराबर। अंतिम सम्मेद। बैठ जाओ दोनों लोग। चलिए बहुत अच्छा, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। कुल मिला के बात इतनी सी है कि साहब कई लोगों को हमने ऐसा देखा है कि वे पढ़ते तो बहुत हैं। आपने कहा शास्त्र अभ्यास करो, शास्त्र अभ्यास करो, तो काय के लिए पढ़ते हो? देखो सामने वाले ने प्रश्न उपस्थित किया कि पढ़े तो बहुत, शास्त्र का अभ्यास तो बहुत करें, या अभ्यास करने के बाद बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करें। तो शास्त्र अभ्यास तो बहुत करे लेकिन विषयों का त्याग नहीं करे। तो आप तो मैं इतना सा बताओ कि उसका पढ़ना सही है कि नहीं है?
ये पूरा नहीं हुआ, आप लोग दोनों यहीं तक अटक गए कि क्या करें। अब वो सही है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित करो। अगर सही है, आप कहते हो कि नहीं नहीं वो सही कर रहा है, पढ़े चाहे कितना और छोड़े बिल्कुल भी नहीं, तो हम तो आपसे प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर ने फिर क्यों विषयादिक छोड़े? क्या वो तीर्थंकर से भी बड़ा है? ये प्रश्न समझ में आ गया ना। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं उसका विषयादिक जो नहीं छोड़ रहा है वो गलत है, तो इसका मतलब शास्त्र अभ्यास करना गलत है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विषयों का त्याग करना। ये तो हमने सबसे पहले बोला था, 5 पॉइंट्स में सबसे पहला कौन सा था? हिंसादिक का त्याग किया जाए, ये तो हमने सबसे पहले बोला था। कुछ समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखो टोडरमल जी ने समझाया कि उन क्रियाओं में ज्ञान अभ्यास प्रधान है। ये टोडरमल जी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञान अभ्यास का फल भी तो वो क्रिया ही है। समझ पा रहे हो? कुछ रिलेवेंस देखो, समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। टोडरमल जी ने ऑल ओवर ये समझाने का प्रयास किया कि जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं उनमें एक समझ जरूरी है, विवेक जरूरी है, जिसको टोडरमल जी ने शब्द दिया ज्ञानाभ्यास। और ये टोडरमल जी को ये समझाना चाह रहा है कि ज्ञानाभ्यास क्यों कर रहे हैं? विषयों के त्याग के लिए ही ना, तो इससे अच्छा डायरेक्ट वही करें। प्रश्न समझ में आ गया ना? देखो ये लिखा नहीं है, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो अपने आप ये मतलब निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वैभव कुछ आया? देखो अब यहां पर देखते हैं कि टोडरमल जी इसका क्या उत्तर दे रहे हैं। उत्तर, शास्त्र अभ्यासी 2 प्रकार के हैं। देखो ध्यान दो आप लोग, टोडरमल जी ने दो प्रश्न तो पूछा गया था कि उस व्यक्ति का शास्त्र अभ्यास करना सही है कि नहीं, तो देखो हाँ या ना में जवाब है कि हाँ वो सही है या नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। टोडरमल जी समझाना चाह रहे हैं, देखो भैया 2 तरीके के लोग होते हैं जो शास्त्र अभ्यास करते हैं। एक तो वे लोग जो लोभार्थी होते हैं और एक वे लोग जो धर्मार्थी होते हैं। एक बात आप समझ लेना, ये लोग कई विदेश क्षेत्र के जीव नहीं हैं, ये आप और हम ही हैं। कुछ समझ पा रहे हो? ये अपनी बात चल रही है। 2 तरीके आप में से भी अब फाइंड आउट करो। फाइंड आउट क्या? अपना अपना देखो, क्यों दूसरे को फाइंड आउट करना। हम अपने में आपस में एक दूसरे को ना देखकर सिर्फ अपने को देखें। हम शास्त्र अभ्यास क्यों कर रहे हैं? तो टोडरमल जी तो बता रहे हैं, देखो भैया 2 उद्देश्य सहित लोग पढ़ते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं। पहला उद्देश्य लोभार्थी और दूसरा उद्देश्य धर्मार्थी। शब्द में मत उलझिए, इसका भावार्थ समझिए। लोभार्थी कौन होता है? लोभार्थी व्यक्ति वो होता है जैसे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, एक एक विषय को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मोटा पंडित बनना है। मोटा पंडित समझते हो? गुजराती में मोटा पंडित मतलब बड़ा पंडित। अपना भी कुछ जलवा होना चाहिए। क्यों अनिकेत? ये जलवा दिखाने के चक्कर में जो शास्त्र अभ्यास करता है वो है लोभार्थी। क्यों? क्योंकि उसको प्रशंसा का लोभ है। इसको अगर और लोभार्थी को और इलेबोरेट कर दूं ना, तो वास्तव में तो वो तो कषाय से प्रेरित होकर शास्त्र अभ्यास कर रहा है। देखो मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं, इसलिए मुझे अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मोटा पंडित तभी बन सकता हूं जब बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने प्रवचन में रेफरेंसेस नहीं दे पाया तो मैं छोटा पंडित हो गया। जब मैं ऐसे धवला के, जय धवला के, इधर के उधर के, उन आचार्यों के जिनके आपने नाम ही नहीं सुने, उन ग्रंथों के जिनके सुनना दुर्लभ है, और जब मैं ऐसे ऐसे रेफरेंस दूं तो सामने वाले कैसे मंत्रमुग्ध हो, पंडित जी ज्ञानमान, इस अभिप्राय सहित कि लोग मुझे बड़ा पंडित मानने लग जाएं। जगत में थोड़ी देखो भाई साहब आए हैं इस दुनिया में तो कुछ तो करके जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे कि हमें याद रखा जाए, है ना। इसलिए ऐसे विद्वान बनेंगे, ऐसे विद्वान बनेंगे, ऐसे विद्वान बनेंगे। तो देखो कैसे बनेंगे, युगों युगों तो याद करें लोग हमें, ऐसा काम करेंगे, ऐसा वो करेंगे, दुनिया भी सोचे कि हाँ स्मारक में एक ये विद्यार्थी भी था। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? एक होते हैं वो व्यक्ति जो इस अभिप्राय सहित पढ़ता है,
और सचमुच अगर आप में से किसी का ऐसा अभिप्राय है तो मैं उसको थोड़ा निराकरण भी कर देता हूं। एक बात आपको और हमें हमेशा समझनी चाहिए, जितने भी लोग थे उन सभी ने यही सोचा था कि उनको याद किया जाएगा। जितने भी अच्छे अच्छे लोग हो गए ना, उनने भी यही पास आउट नहीं, जो इस दुनिया से ही पास आउट हो गए, उनने भी है ना मरने, वो ऐसी कई दुनिया में ऐसी बातें भी करते, आए हैं तो कुछ ऐसा करो, है ना, कितने लोग आते हैं जीते हैं, मेरे क्या है, ऐसा नाम करके जाओ, ऐसा करके जाओ। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, देखो मैं ये सारा विषय एक बार मैंने क्लास के बाद भी समझाया था, विनय ने मेरे से कुछ पूछा था तो उसके उत्तर में मैंने ये सब कुछ उसे समझाया भी था, लेकिन वहां सिर्फ एक दो लोग थे, आज आप सभी लोग हो सकता है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक्सपीरियंस के बल पे अपनी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें, आपका नाम बन जाए, जैसे आप समझ रहे हैं, आप अच्छे विद्वान बन जाएं, आपकी सीढ़ियां बिकने लग जाएं, इसे तो आप विद्वान समझते हो, है ना, आपके 10-20 ग्रंथ आप लिख दो, बिक्री, लाखों की बिक्री हो जगह जगह, और आप क्या समझ जाओगे, ठीक है, यही समझते हैं कि अच्छा विद्वान, बड़ा विद्वान, मोटा विद्वान, लोग याद रखें। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, कब तक? सोचो। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो आप पा लो, ये सारी चीजें, लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि कब तक? बोलो, कब तक? जब तीर्थंकर आदि को भी भूतकाल के कौन तीर्थंकर हो गए, आप लोग इतिहास में थोड़ा डीपली जाता हूं, थोड़ा आज इसके लेवल पे प्रवचन ना होके इधर से प्रवचन होगा, इधर से मतलब जो अंदर की है क्लास जो भी हो, आराम से सोचना। आप लोग इतिहास भी पढ़ते होंगे, कहानियां भी पढ़ते होंगे, आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कितने सारे राजा ऐसे हुए जो अमर होने का प्रयास करें? कहीं पढ़ा आपने ऐसे? कितने, आपको एक सिकंदर का नाम याद है, हर राजा जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने जमाने में कुछ ऐसा कर जाऊं, हर किसी को यह लगता है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप कितने राजाओं को जानते हैं? और आज सिकंदर को आप उसकी अच्छाई के लिए नहीं कहते, उस जैसे ना बनो इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने सिकंदर का नाम तो लिया, उसकी भी यही ख्वाहिश थी कुछ ऐसा करे कि दुनिया याद रखे। दुनिया याद तो रख रही है, लेकिन किस रूप में रख रही है? कि उस जैसे मत बनना। देखो क्या हाल हुआ था, उसकी दुर्दशा दिखाने के लिए उसको याद किया जा रहा है। वो तो याद करेगा कि मेरा भी नाम याद किया जाएगा कि उसके राज्य में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये कर दिया था। सोचो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपको तो एक सिकंदर पता है, मैं तो जब थोड़ा बहुत इतिहास देखता हूं तो ऐसे ऐसे पागल राजा हुए हैं जो इतिहास में अमर होने के लिए ना जाने क्या क्या किया उन्होंने। पढ़ना, थोड़ा खोजना, खगालना, देखना, ऐसी ऐसी पागल वाली हरकतें की हैं। उनको लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें याद रखा जाएगा। मैं सचमुच आपसे पूछता हूं, आपको कितना याद है? अब इससे ही अंदाजा लगा लो ना, कितना याद है आपको? कितने उन राजाओं के बारे में आप जानते हैं? बताओ। हर कोई यही सोचता है कि मुझे याद रखा जाएगा, लेकिन वास्तव में किसी को याद नहीं रखा जाता। ये फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है। क्योंकि एक बात आप हमेशा समझना, हमसे होशियार पहले भी थे, हमसे होशियार अभी भी हैं, और हमसे होशियार आगे भी होंगे। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इस भावना सहित अगर आप विद्वान बनना चाहते हो, वक्ता बनना चाहते हो, तो सचमुच आप जिस कैटेगरी में आओगे, देखो आप हो सकता है कि हासिल कर लो, लेकिन ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। मैं तो आपसे यही प्रश्न करता हूं कि कब तक मिलेगी आपको? साल, 2 साल, आपके मरने के 50 साल, 20 साल, 100 साल, 500, 1000 साल। देखो आपके मरने के 1000 साल बाद की भी मैं बात कर रहा हूं, 2000 साल। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, अनादि और अनंत काल में 2000 कितना है? सोचो।
कुछ सोच पा रहे हो? मैं जो हिंट दे रहा हूं वो आपको समझ में तो आ रहा है ना? सोचो तो, हम उन चंद, एक तो हम कहते हैं कि अनादि अनंत काल है, उस इतने बड़े काल में वो 100-200 वर्ष क्या मायने रखते हैं? और आप कितना फेमस हो जाओगे? जैनों में ही ना, बहुत से बहुत अजैनों में ही ना, सिर्फ इतना ही क्षेत्र है, भरत क्षेत्र बस इतना सा ही है, जम्बू द्वीप बस इतना सा ही है, देखो कितना बड़ा, जम्बू द्वीप बस इतना सा ही है, असंख्यात द्वीप समुद्र, वहां कैसे फेमस होगे? सीढ़ियां भेजोगे कुरियर से? कुछ समझ रहे हो? होता क्या है, जिसे भी आप फेमस कहते हैं, जिसे भी आप प्रसिद्धि कहते हैं, वो भी एक लिमिटेड ही होती है हर किसी की। या तो वो लिमिटेड क्षेत्र में होती है या लिमिटेड काल में होती है। आप हो जाओगे फेमस जैनों में, तो जैन कितने से हैं? उतने से में भी किन में, कौन सी समाज में? दिगंबर में, श्वेतांबर में, ये पंथ में, वो पंथ में, ये समाज में। सोचो तो, बस उतनी सी समाज में 10-15 लोग, 10-15 क्या, 10-15 हजार लोग जान जाएंगे, उतने में टर्र टर्र करेंगे। टर्र टर्र समझ दो, कुएं के मेढक जैसा। उतने से बस एरिया बना लेंगे, उतने से 10-15 लोग मेरे को पहचानने लग जाएंगे, मैं 10-15 लोगों को पहचानने लग जाऊंगा, और अपने आप को सेटिस्फाइड, संतोष और मिथ्या संतोष कि मैं बहुत फेमस हो गया। अनिकेत समझना, कुछ कहा जा रहा है, अरे मतलब उसका नाम आ रहा है तो मैं उसी से नहीं बोल रहा हूं, सभी के लिए है, आप सभी लोग समझना, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। ये कुछ बात देखो, सचमुच मैं बोल रहा हूं, अभी जो आज मैं जो कह रहा हूं वो सचमुच समझने योग्य है, कुछ कह रहा हूं मैं और सचमुच बहुत दिल से कह रहा हूं। अगर आप में भी अगर ये भावना है तो ये बहुत टेम्परेरी, देखो इससे होगा क्या, प्रसिद्ध हो जाओ, आगे भव के बारे में कुछ सोचा है? दुनिया में कहते हैं ना, छोटी सोच मत रखो, छोटी सोच मत रखो, वे वास्तव में खुद छोटी सोच वाले ही होते हैं। बड़ी सोच क्या है? आगे की सोचो, फ्यूचर की सोचो। फ्यूचर मतलब क्या? वो 10-15 वर्ष फ्यूचर नहीं है, अनादि और अनंत वो फ्यूचर है। तो समझ रहे फ्यूचर क्या है? सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बस अभी है उसके बाद खत्म, जीव बस रहा ही नहीं है, अब बस कुछ आगे भी भव होगा, आगे भी जन्म होगा, उसके बारे में कुछ सोच रखा है? इस भाव सहित अगर शास्त्र अभ्यास करोगे तो बोलो, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, फल लगेगा कि नहीं लगेगा? पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? अब समझ गए आप लोग? बनेगा तो प्रसिद्ध हो भी जाओगे, लेकिन क्या होगा उससे? समझे? तो वो ऐसे जो लोग जो शास्त्र अभ्यास करते हैं वे होते हैं लोभार्थी। उनको तो मान कषाय चाहिए, उनको तो मोटा पंडित चाहिए, और पंडित कैसे बनेंगे? इसके बल पे। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है, टोडरमल जी ने कहा कि देखो भैया, दो तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है लोभार्थी, जिसे चाहिए ख्याति, प्रसिद्धि, जिसे आज की भाषा में बोलते हैं फेम। मिलिया शब्द? आज की भाषा में बोलते हैं इसको फेम, नेम एंड फेम, है ना? नाम वगैरह, नाम रोशन, कौन कौन से रोशन हुए? जो ख्याति से, पूजा से कि मैं बड़ा विद्वान बन जाऊंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि यार बड़े विद्वान की बहुत वैल्यू होती है, कहीं भी जाओ तो गाड़ी आती है, लेने वाले आते हैं, स्वागत होता है, अच्छे से सबको भोजन मिलता है, वरना तो सामान्य से सामान्य भोजनालय में भेज देते हैं। तो ख्याति मिलती है, पूजा करते हैं लोग, वाह करते हैं, जय जयन करते हैं, जहां जाओ वहां सूटकेस उठाएंगे। ये हुई ख्याति, पूजा और लाभ, मुझे कुछ मिल जाएगा, उपकार होगा। ख्याति, इसमें भी टोडरमल जी शब्द है जो मैंने अभी जो कहे, ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि सहित अगर कोई व्यक्ति शास्त्र का अभ्यास करता है तो वो लोभार्थी है, उसको लोभ है, अंदर में कषाय है। जबकि जिनवाणी का अभ्यास कषाय का पोषण करने के लिए नहीं किया जाता, समझ लेना आप लोग। कषाय का पोषण करने के लिए जिनवाणी का अभ्यास नहीं होता, कषाय का अभाव करने के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अब इसको पढ़ लेते हैं, टोडरमल जी क्या कहते हैं। शास्त्र अभ्यासी दो प्रकार के हैं, पहला लोभार्थी और एक धर्मार्थी।
दो तरीके के हैं। अब पूछा भाई कौन लोभार्थी और क्या धर्मार्थी, कैसे कैटेगरी, देखो आप लोग भी अपना निर्णय करना, आप क्यों अभ्यास कर रहे हो। देखो, जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना, अंतरंग अनुराग के बिना, आई रिपीट, अंतरंग अनुराग के बिना, अंतरंग अनुराग के बिना का मतलब क्या है। देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न आप में से ही किया था, मैं नेम रिवील नहीं करूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि भाई साहब आप हमें ये बताइए कि जब तक हमें ऐसा नहीं, जब तक हम आत्म कल्याण की भावना से ऐसे अंदर में नहीं आ रही है तो हमें प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। अगर आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। और प्रवचन सुनना, पढ़ना, ये सब करना ठीक है कि नहीं है। ये आप में से भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे कि सही है कि नहीं है। देखो, मैं तो सचमुच आपसे ये पूछता हूं, आप जितनी भी 2 वर्षों तक यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, आपने पढ़ा, जितना भी सुना, वो अच्छा लगता है क्या? मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ इतना सा जवाब, अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस, क्या कभी भी आपको ये फीलिंग होती है कि ये जो कहा जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो सही है? जब प्रवचन में आप सुनते हैं, स्वाध्याय में आप सुनते हैं, या क्लासेस में जब भी किसी भी विषय का प्रतिपादन किया जाता है, तब आपको ये फीलिंग होती है कि नहीं बात तो ये सही है, बात तो यही सही कह रहे हैं। भले ही समझ पा रहे हैं, कितना उतार पा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ ये फीलिंग, इसी का नाम होता है आत्मकल्याण। ये बात तो सही है, ये समझने लायक है, सिर्फ इतना सा लगे ना कि ये समझने लायक बात है, इसी का मतलब है कि ये है आत्मकल्याण। मतलब समझने लायक है, इसका मतलब मेरे कल्याण की लायक बात है, इससे समझने से कुछ ना कुछ तो हित होगा। अगर आपको इतनी सी फीलिंग्स भी आती हो, और मैं नहीं समझता कि आप इतने आगे आ चुके हो और अभी तक आपको एक ये फीलिंग एक भी बार ना आई हो, एक बार की मैं बात कर रहा हूं, जबकि हो सकता है आपको हर प्रवचन में आती हो। सिर्फ एक छोटी सी फीलिंग कि ये जो कहा जा रहा है ये समझने लायक तो है, इसी का नाम होता है आत्मकल्याण की भावना से सुनना। क्यों? क्योंकि वो बात आपको लग रही है कि समझने लायक है, कल्याणकारी है। सिर्फ इस फीलिंग का नाम है आत्मकल्याण। और आप सुन रहे हो तो सचमुच आत्मकल्याण की भावना से सुन रहे हो, अगर आपको सिर्फ इतनी सी फीलिंग आती है तो। और अगर आप सुनते हो कि देखो कौन कौन से उदाहरण दे रहे हैं, मैं भी वही उदाहरण दूंगा, मैं भी इनका उदाहरण ले लूं, एक इनका उदाहरण ले लूं, एक इनका उदाहरण ले लूं, और फिर वो उसमें कोई दम नहीं है। देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी, अब लोभार्थी किसे कहते हैं? जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना, देखो जैसे अंतरंग में अनुराग होता है ना, उसे जबरदस्ती नहीं भेजा जाता। अंतरंग अनुराग आपको अपने आप खींच के लाता है। घर के लिए आपको अंतरंग अनुराग हो तो जैसे ही छुट्टियां मिलती हैं, किसी को बोलना पड़ता है कि घर चले जाओ यार प्लीज। आज तक किसी भी अधिकारी ने आपको ऐसे प्लीज घर चले जाओ, छुट्टियां हो गई, ऐसा कहना पड़ता है? छुट्टियां हैं, तुरंत एक चीज याद आती है, घर जाना है। क्यों? क्योंकि घर से अंतरंग अनुराग है। जिससे अंतरंग अनुराग में होता है उसको फोर्सफुली नहीं कहा जाता। देखो, अगर आपको सचमुच अंतरंग अनुराग हो जिनवाणी से, या आपको लगता हो कि बात समझने लायक है, गुणस्थान विषय ये समझना तो चाहिए, यही है अंतरंग अनुराग। अगर आप इस अंतरंग अनुराग से यहां बैठते हो, उपस्थित होते हो, आप एक सही वे पे हो, और जो बहिरंग फोर्स है उससे बिठाया जाता है, तो वो कुछ बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। इसीलिए टोडरमल जी ने सबसे पहले कहा, लोभार्थी जो होता है ना, उसको जिनवाणी से कोई मतलब नहीं है। वो तो जिनवाणी को, गलत शब्द थोड़ा सा हो जाएगा, वो तो अपनी मां को यूज कर रहा है प्रसिद्धि के लिए। कितना गलत शब्द है वो। क्यों? क्योंकि उसको तो उसे प्रसिद्ध होना है, उसका मीडियम क्या है? जिनवाणी। आपको लगता होगा ये सारी बातें जिनवाणी की हैं या शास्त्रीय हैं, ये छोड़ो। मैंने एक अभी खैयादाना जब शिविर था अपना, तो भाई साहब के साथ बहुत मिलता रहता था, तो कुछ वो पुस्तकें भी देते थे पढ़ने के लिए। एक गिरजू भाई नाम के कोई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षक के ऊपर, कैसे होते हैं शिक्षक, चलते फिरते शिक्षक, ऐसी कई सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक मैं ऐसी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी, जो शिक्षक इस वजह से शिक्षा देता है कि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को अट्रैक्ट कर सकूं,
या बहुत सारे विद्यार्थियों को खींच सकूं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं, वो व्यभिचारिणी है, और वो व्यभिचारिणी स्त्री की तरह है। कुछ समझते हो क्या बोलते हैं? जो खोटियां स्त्री होती है ना, वो चाहती है कि लोग उनको देखें, प्रभावित हो उनसे, उनकी अदाओं से, उनके एक्शन से, उनके हाव भाव से, उनके मेकअप से, क्योंकि वे चाहती हैं दुनिया उनसे अट्रैक्ट हो, लोग उनके लिए पागल हो, अब क्या हो क्या नहीं हो। अगर आप भी ये सोचते हो ना कि जनता हमारे लिए पागल हो, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, क्या बन रहे हो आप? ये सोचो, उसने लिखा है, अब वो जैनी नहीं था। ऐसे व्यक्ति होता है लोभार्थी। शिक्षा देने के उद्देश्य में आपको अपना लोभ आया, अपनी प्रसिद्धि का लोभ आया। कुछ समझ पा रहे हो? इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये जो टोडामल जी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ शास्त्र पे ही लागू होती हैं, दुनिया में भी यही बातें अपनाई जा रही। ठीक है, तो देखो, जिसको अंतरंग अनुराग नहीं है तो क्यों पढ़ रहा है फिर वो शास्त्र? ख्याति, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, प्रसिद्धि, फेम, पूजा। अब पूजा वो अष्टद्रव्य वाली पूजा नहीं हुए, हम जाएं और हमारा सूटकेस उठा के रख दिया, ये पूजा है। लाभ आदिक, कुछ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, डोनेशन, लिफाफा। लिफाफा वाले पंडित तो नहीं हो आप लोग? 10 लक्षण के बाद आपस में ये तो बात नहीं करते ना, क्यों कितने माल समेट के लाए? जैसे व्यापारी, तो क्यों आप व्यापार करने गए थे? आज तुमने कितना कमाया, हमने कितना कमाया, हमें इतने मिले, तुम्हें इतने ही मिले, मेरा बिजनेस अच्छा चल गया। देखो, समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? इशारे में समझना। देखो, पूजा लाभ आदि के प्रयोजन से शास्त्र अभ्यास करे और करावे। अब सोचो, कई लोग, अब 10 लक्षण में आप सभी लोग जाएंगे तो कई लोग इस लाभ से कि यार मेरे को अभी इतने हजार चाहिए, ऐसे डिमांड, इतना जाना, इतना आना, इतना हजार, हाँ हो जाएगा, एक नया फोन ले लेंगे। तो ये क्या हुआ? आपको अंतरंग अनुराग नहीं रहा। प्लीज एक दूसरे को तो पॉइंट आउट मत करो, हमें सिर्फ अपने को देखना है। कहीं मेरे अंदर तो वो चीज नहीं है, बस मैं आपके लक्ष्य से नहीं बोल रहा हूं, सचमुच अपने को भी हम सिर्फ अपने को देखें। क्या हमारे अंदर तो ऐसी फीलिंग नहीं होती है ना? ऐसी फीलिंग नहीं होती है। एक तो होता है कि अंतरंग अनुराग, कि चलो मुझे जितना भी मैंने अभी महाविद्यालय में सीखा 10 लक्षण में, कि कैसे भी हो, किसी भी लोग को उनको अच्छे से अच्छे समझा दें। और पता है दिक्कत क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। जो मोटे पंडित होते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होती है, उनका उद्देश्य तत्व प्रचार नहीं होता है, उनका उद्देश्य अपनी पूजा करवाना होता है। व्यवस्था ऐसे डाल दिया हमें, हमारी तो परवाह नहीं की, हमारा तो ये हुआ, हमारा तो वो हुआ। अगर तत्व प्रचार का उद्देश्य है तो ये व्यवस्थाएं गौण हो जाती हैं। अगर ख्याति, पूजा, लाभ और ये पंडित बनना होता है ना, तो ये व्यवस्थाएं प्रमुख हो जाती। मैं नहीं रहूंगा, मैं चला गया छोड़ के। क्यों? क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कुछ समझ पा रहे हो? ये होता है कि नहीं होता? ये ऐसी घटनाएं जो सुनने में मिलती हैं, लेकिन कौन कैसे होते हैं? वो हम में से ही होते हैं। हम व्यवस्थाओं को देखने जाते हैं कि हमारी कितनी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, कि हम एक तत्व का प्रचार करने के लिए जाते हैं। अगर तत्व का प्रचार करना हमारे लिए ऊर्ध्व होता है, प्रमुख होता है, तो हमें ये सारी चीज, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन तो हैं, हमें तो वो काम करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो वो गौण हो जाता है। और वो तत्व प्रचार अच्छी, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता है आपकी क्लास में, वो अच्छी से अच्छी प्रभावना करके आ जाते हैं। होता है, एक्चुअल में होता है। इसलिए आप भी ध्यान रखना, कहीं आपके जीवन में व्यवस्था, आपको व्यवस्थाएं ऊर्ध्व लगती हैं कि आपको तत्व प्रचार की भावना आपकी ज्यादा बलवती होती है। अगर व्यवस्थाओं में खराबी लग रही है, लोग बहुत खराब थे, व्यवस्था ही नहीं, पूछते ही नहीं, पानी की नहीं पूछी दोपहर में एक बार भी। आप तो सोच भी नहीं सकते कि अतीत में कैसे कैसे विद्वान हुए और उन्होंने कैसा कैसा सैक्रिफाइस किया। बहुत सारे विद्वानों का जब आप, इसीलिए भाई साहब कई बार ये कहते हैं कि सभी के जीवन में पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिनको बुलाया जाता था, खाने की पूरी समाज एक न्योता भी नहीं देने आता था। हम तो कुछ फेस नहीं कर रहे हैं। सोचिए आदरणीय दादा ने कितना, कैसा माहौल था उस वक्त, बहिष्कार, बाहर निकाल दिया। मैं कुछ जसवंत नगर की बात बताऊं, जब हमारे दादा जसवंत नगर में आए थे, तब उनके मंदिर में प्रवचन नहीं हो पाए, बाहर सड़क पे प्रवचन हुए। खैर अब वो ऐसा जमाना नहीं है।
तो सोच सकते हो कि हमसे पहले जो लोग हुए उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए। अगर वो ये सोच लेते कि मैं इतना बड़े पंडित हूं, मेरा इतना लोग ऐसे कर रहे हैं, बाहर में तो जान दो, हम नहीं समझा रहे इन्हें, और चले गए, सोचो कैसे कल्याण हो पाएगा अगर आप ये सोच लोगे तो। इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, जो ख्याति से, पूजा से, लाभ आदि के प्रयोजन से शास्त्र अभ्यास करे वह है लोभार्थी। वह विषयादिक का त्याग नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका प्रवचन एकदम लच्छेदार भाषा में होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोगों को अट्रैक्ट करने तो उसका मेन उद्देश्य था। कुछ समझे? उसका धर्म थोड़ी ना करना था, उसको तो लोगों को अट्रैक्ट करना था। और लोग अट्रैक्ट किससे? वर्गणा, अच्छे शब्द निकले, अच्छे उदाहरण निकल गए, अच्छे तर्क युक्ति ये सब निकल गई, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाहवाही करते हैं कि आपके प्रवचन तो बहुत अच्छे हैं। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो वही फ्लॉप, आपके प्रवचन बेकार है। तो देखो, जिसे अच्छा वक्ता बनना होता है, आप में से कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो ऐसी किताबें पढ़ते होंगे, कुशल वक्ता कैसे बने 5 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में, है ना, ऐसे कई सारी बुक्स पढ़ते होंगे। लेकिन सचमुच आपको पता है किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अच्छे वक्ता बन जाओगे। कैसे बताऊं मैं? सीक्रेट खोल दूं अपना मतलब सभी लोगों का, तीर्थंकर आदि का भी सीक्रेट खोल दूं। टॉप सीक्रेट, एक सीक्रेट नाम से बुक भी है, टॉप सीक्रेट। पता है क्या है? कि जो तत्व मैंने समझा है वो संसार के सभी जीवों को समझ में आए। इस भावना सहित जिस दिन आपके जीवन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगी ना, आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या उदाहरण दूं। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि देखो, अभी आप जब ऐसी किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा हाव भाव अच्छे होने चाहिए, हाथ पैर हिलने चाहिए, जनता से आई कांटेक्ट होना चाहिए, सभी की तरफ देखना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अभी आप क्या करते हो? आप अपना ध्यान इन सब चीजों पे देते हो कि मैं कैसे, किस वक्त, मतलब जब मैं ये बोलूं तो मैं कैसा हाथ हिलाऊं, तो मैं कैसे देखूं, मैं क्या करूं। अभी आपका ध्यान इस ओर होता है। मैं तो आपसे कहता हूं सिर्फ एक जगह ध्यान दे लो, सिर्फ एक जगह, वो है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर आ जाए कि जो मैंने समझा है वो मैं आपको समझा दूं, जो मुझे इसमें समझ में आ रहा है बस वो आपको समझा दूं। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग काफी होती है किसी भी चीज को समझाने के लिए, और ये वक्ता अपने आप बन जाते हैं। आपको क्या लगता है जितने भी कुशल वक्ता हुए हैं ये पढ़ पढ़ के हुए हैं ये किताबें? क्यों? दादा आज हमारे सामने उपस्थित हैं, आपको क्या लगता है दादा पहले 10-15 महीने खूब ऐसे किताबें पढ़ी होंगी, फिर अच्छा हाथ हिलाना है तो फिर ऐसे हाथ हिलाया। अभी तो आप क्या कर दो, बोलते वक्त हाथ हिलाएं, अच्छा ठीक है, तो ऐसे हिलाओगे, फिर ऐसे, वो सब बनावटीपन होता है ना, समझ को पकड़ में भी आ जाता है। कई लोग तो मेरे से बोलते हैं कि मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, मैं क्या करूँ, वो अपने आप हिलते हैं। स्टार्टिंग में तो दबा के बैठता हूँ नीचे, लेकिन वो धीरे धीरे जब होता चला जाता है तो वो हिलते चले जाते हैं। मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम्हारे हाथ बहुत हिलते हैं, वो सब नेचुरली है। देखो मैं सचमुच ये, मैं जितनी भी आज जो बात कर रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने सचमुच कभी कोई किताब नहीं पढ़ी कि कैसे वक्ता बने या कैसे अच्छे बने, बाद में जरूर पढ़ी ये देखने के लिए कि बताया क्या है इसमें। और मैंने तब उस वक्त ये सोचा कि इसमें जो लिखा है अगर हमें सिर्फ एक फीलिंग हो ना कि हम अच्छे से समझा दें, आपको सचमुच जरूरत नहीं है। मैं सचमुच आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी कोई किताब आप नहीं पढ़ो और टाइम वेस्ट मत करो। हमारे अंदर सिर्फ एक, मैं आप प्रैक्टिकल करके देख लो मैं क्या करूं और क्या कह सकता हूं। आप प्रवचन भी करते हैं ना, अभी आपके प्रवचन चल रहे हैं तो आप करने के लिए कर देते होंगे या जो, लेकिन आप में सब जितने भी रह गए हैं सिर्फ एक फीलिंग ये रखना कि जो विषय में आज मैंने समझा है वो बस सबको समझा दूं, अच्छे से समझा दूं, बस सबकी गहराई में समझ में आ जाए, बस जितना मैंने समझा है। ये फीलिंग काफी होती है। आप लोगों ने अगर शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें लिखा है ये फीलिंग से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तीर्थंकर को भी। क्यों साहिल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तीर्थंकर को भी इसी फीलिंग से, सिर्फ जिस तत्व को पाकर मेरा कल्याण हुआ है या मैं इतना खुश हुआ हूं, ये तत्व सबको मिल जाए। सोचो आप लोग को लगता होगा 800 हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए, अभी अपन जन जन तक कहां पहुंचे। तत्व को इतना सरल कर दो कि आप चलते फिरते व्यक्ति को भी समझा सको, क्योंकि हित अगर इसमें है तो उसका भी उसी में ही होगा। कुछ समझ रहे हो? इसीलिए कभी लोभार्थियों का शास्त्र का अभ्यास मत करना, लोग के वशीभूत होकर। ठीक है, तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, अथवा ख्याति, पूजा, लाभ आदि के अर्थ विषयादि का त्याग भी करता है। कौन? लोभार्थी। वो क्या सोचता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा
तो लोग मुझे त्यागी मानेंगे, और त्यागी मानेंगे तो स्पेशल रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी मैं इन कपड़ों में हूं तो कम रिस्पेक्ट मिल रही है, जब मैं ये व्हाइट कपड़े पहन लूंगा तो ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। अभी कम जजमेंट मिल रही है, जैसे व्हाइट कपड़े में आ जाऊंगा वैसे ज्यादा जजमेंट मिलने लग जाएगी, और जैसे मैं और कपड़े उतार दूंगा तो और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो विषयाधिक का त्याग भी क्यों किया? ख्याति, पूजा और लाभ की वजह से, कि बिजनेस बहुत चल रहा है। ये बिजनेस मतलब आजकल ये बहुत हाल हो जाओ, इतने करोड़ हाल ऐसे, ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए हम भी बन जाते हैं और हम भी यही करेंगे। तो क्या मुनिराज इसलिए बनते हैं? तो अगर कोई बना तो वास्तव में उसने विषयाधिक का भी जो त्याग किया वो किस लिए किया? इसकी वजह से। अगर मैं त्याग कर दूंगा तो लोग मुझे बड़ा मानेंगे। तुम्हें धर्म का अभिप्राय नहीं था। धर्म का अभिप्राय होता तो लोग माने। अब देखो होता क्या है, जब तक लोग मानते हैं तब तक वो क्रियाएं करता है, और जब तक लोग मानना बंद कर देते हैं वो क्रियाएं ठप। जैसे आप कोई एक अच्छा काम करने लग गए और किसी ने कहा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तब तक तो आप वो काम करते रहोगे। लेकिन मान लो कि लोगों ने कहा कि नहीं नहीं तुम बहुत बेकार हो, क्या कर रहे हो, खराब है ये तो क्रियाकांड, या इस तरीके से कुछ भी वो बोला, तो आप तुरंत बहकावे में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अंतरंग का निर्णय थोड़ी ना, धर्म से अनुराग थोड़ी ना है। आपको तो प्रसिद्धि चाहिए थी, और जो काम करने से प्रसिद्धि मिले आप तो वो करने लग जाओगे। यही तो हो रहा है। हो क्या रहा है साहब? प्रवचन में क्या विषय लें? ऐसे सास बहू की चीजें लो जो सबको समझ में आए। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि तो इसी से मिलेगी। तो प्रसिद्धि, ख्याति और लाभ की वजह से अगर आप तत्व का उपदेश करते हो तो आप लोभार्थी पंडित हो। मिल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पुण्य का उदय होगा तो मिल भी जाएगा, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सीधे फैक्ट तो इतना सही है, मिल भी जाएगा। लेकिन प्रश्न सचमुच इतना सा है कि लाभ क्या है? थोड़ा आगे की सोच के चलना। तो ये तो हो गया वो व्यक्ति। एक पैराग्राफ अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ पढ़ता चला जाऊंगा। लोग, मैं जितना पढ़ा वो उतना क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बीच में बहुत एडिशनल बातें भी मैंने बहुत बोल दी। लोभार्थी पंडित वो होता है, या लोभार्थी शास्त्राभ्यासी वो होता है जो ख्याति, पूजा, लाभ आदि की वजह से शास्त्र का अभ्यास करता है। इसलिए वो विषय का त्याग नहीं करता, क्योंकि उसे तो फेमस होना है। अब जब वो देखता है कि नहीं नहीं मैं अभी कम फेमस हूं, अगर मैं थोड़ा चारित्र, जैसे लोक भाषा में कहते हैं, अगर मैं थोड़ा और ये वो कर लूं, बाहर से क्रिया अपनी स्ट्रांग कर लूं, तो लोग कहेंगे हो क्रिया में भी। तो इसलिए वो कदाचित विषय अधिक का भी त्यागी हो जाता है। ठीक है, फिर भी उसका शास्त्र अभ्यास कार्यकारी नहीं है। सोचो, मतलब अच्छे प्रवचन भी कर रहा है, अच्छे सब कुछ लिख रहा है, भाई में कठोर चारित्र भी है, लेकिन किसकी वजह से? यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं वो कार्यकारी नहीं है। अब तो धर्मार्थी कौन है? देखो नीचे, जो जीव अंतरंग अनुराग से आत्महित के अर्थ, आत्महित देखो कोई बड़ा वो नहीं। अगर मैंने भी थोड़ी देर पहले बता, आत्महित मतलब इतना सा कि अगर आपको लगता है कि ये बात समझने योग्य है, इसका मतलब आपके हित में है। आपके हित में मतलब आत्मा के हित में है, और यही बात समझाने योग्य है, इसका मतलब पूरी दुनिया का हित भी इसी में है। तो आत्म कल्याण कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप प्रवचन में इसलिए बैठो कि आज मैं अनुभव करके जाऊंगा, तो और ये फीलिंग तो हमें आती ही नहीं है, इसलिए हमें तो आत्म कल्याण की भावना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये विषय समझने लायक है, तो यही आत्म कल्याण है। ठीक है, देखिए आगे। प्रथम तो, अब टोडामल जी क्या कह रहे हैं, प्रथम तो जैन शास्त्री ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है वह विषय आदि का त्याग करता ही करता है। अब जैन शास्त्री ही ऐसे हैं क्योंकि कहीं भी स्वच्छंदता का पोषण नहीं है। तुम किसी को पढ़ के स्वच्छंद दो वो अलग बात है, लेकिन जैन शास्त्र का स्वरूप तो ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति स्वच्छंद नहीं हो सकता, और जो हो सकता है तो उसने सही से पढ़ा भी नहीं है। मैंने अभी आपको बता दिया ना, चरणान्योग के पक्षपाती ने सही से चरणान्योग पढ़ा है? थोड़े दिन पहले चर्चा की थी मैंने। प्रथमान्योग के पक्षपाती ने प्रथमान्योग पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जैन धर्म के शास्त्री ऐसे हैं कि आप स्वच्छंद ही नहीं हो सकते, और हो जाए तो सच में नहीं पढ़ा, कोई भी हो चाहे वो। ठीक है, देखो, प्रथम तो जैन शास्त्री ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है वह विषय आदि का त्याग करता ही करता है। उसको तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही, क्योंकि वो एकदम करेक्ट मार्ग पे फॉलो कर रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कदाचित धर्मार्थी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से
या न्याय रूप विषय आदि का त्याग ना हो सके। आपने ध्यान दिया हो तो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है। कुछ समझ में आया है? ध्यान दो दीपम, इसमें कुछ रहस्य है, इस पंक्ति में कुछ रहस्य है। मैं फिर से पढ़ता हूं। कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से न्याय रूप विषय आदि का त्याग ना हो सके। आई रिपीट, न्याय रूप विषय आदि का त्याग। समझते हो न्याय रूप विषय आदि का त्याग का मतलब क्या है? इसमें कुछ है रहस्य। देखो, न्याय रूप और अन्याय रूप क्या होता है? अगर पुरुष वेद के कारण, ध्यान से सुनना, अगर पुरुष वेद के कारण स्त्री को भोगने का भाव आता है और हमने किसी एक स्त्री से शादी की, यह है न्याय रूप विषय का सेवन करना। और हम जिस किसी भी स्त्री को देखें उससे भोगने का भाव आए, यह है अन्याय रूप विषय का भाव। अब देखिए, मैंने स्त्री में घटाया और घटाऊं, जीवन उपार्जन करने के लिए या ये अपनी लाइफ चलाने के लिए धन आदि की आवश्यकता है। इसके लिए हम कोई ऐसा बिजनेस करें या कोई ऐसा व्यापार करें जिसमें आराम से न्याय की आजीविका हो। यह है न्याय रूप विषय का सेवन, कि आराम से हम जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा मुनाफा लेके, जितना में आया थोड़ा सा मुनाफा लेके, ये है न्याय का विषय। लेकिन नहीं, मुझे 2 का 4 करना है, फिर 4 का 5 करना है, इधर सट्टा, इधर मार्केट, ये वो ऐसा वो, हाउ टू मेक बिलियनियर, मिलियनियर और ये करोड़पति, ये पति कैसे भी हो जाए, मुझे तो लोगों को उल्लू, ये उल्लू, ये अन्याय का विषय का है। कुछ समझ पा रहे हो? एक तो देखो, जीवन उपार्जन के लिए कदाचित जरूरत है, इसलिए न्याय रूप व्यापार का पालन, और जैसे तैसे हो मुझे तो पैसा ही चाहिए, पैसा चाहिए, और जो करे तुम बता दो कि क्या करना है, किसको उठाना है, किसको किडनैप करना है, किसको फिरौती देनी है, कुछ भी करने के लिए तैयार। ये अन्याय रूप है। अब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? न्याय रूप विषय, देखो, न्याय रूप विषय का त्याग नहीं कर सके, अन्याय का पालन नहीं होता उसके। जो भी मिल जाए, जो भी स्त्री मिल जाए, जो भी मिल जाए, चाहे कितना भी आपको तीव्र पुरुष वेद के कारण से आपको भाव आते हों, कितने भी क्यों ना आते हों, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको मिलेगी भी तो एक ही। आप ये मत समझना कि दुनिया की सारी लड़कियां आपके लिए बनी हैं। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अभी ये है, अब दूसरे पे, इस पे, घर वाली, बाहर वाली, ऑफिस वाली, ऐसे लोगों के घर बर्बाद होते हैं। अखबार पढ़ लेना आप। तो ये समझना चाहिए न्याय रूप से विषय का सेवन क्या होता है और अन्याय रूप विषय का सेवन क्या होता है। मैं बोल्ड इसलिए, आपको लगता है कि कैसी बात, लेकिन बोल्ड इसलिए बोल रहा हूं कि तो समझ में तो आना चाहिए क्या है। यह है न्याय के विषय का पालन, और सभी को भोगने का भाव है, यह है अन्याय के विषय का। तो देखो, जो जिनको कमजोरी भी होती है ना, कर्म के उदय के कारण वेद का उदय भी होता है ना, तो उनको ऐसा भाव नहीं होता कि सभी को सब मिल जाओ, आ जाओ, ऐसा भाव नहीं होता। ठीक है, देखो, कदाच, अब मैं फिर से पढ़ता हूं, अब समझने का प्रयास करना भूपेन, हंसी मजाक में मत उड़ाना, कुछ सीरियस बात है। कदाचित, मैं उसी के लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं। कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से, देखो पूर्व कर्मोदय की प्रबलता बोल दिया यहां पर, न्याय रूप विषय आदि का त्याग ना हो सके। न्याय रूप, इसीलिए ये मैंने बहुत हाईलाइट करी है, न्याय है, इसमें कोई समाज भी मना नहीं करता और धर्म भी मना नहीं करता। स्वस्त्री संतोष व्रत है ना, और परस्त्री रमण सप्त व्यसनों में है ना, तो परस्त्री रमण का भाव 7 व्यसन खोटा भाव है, और स्वस्त्री संतोष व्रत ब्रह्मचर्य है। ये पढ़ा तो है ना सभी ने, आपने समझ पा रहे हो? तो ये न्याय के विषय का पालन हुआ, और बहुतों के भाव आना वो अन्याय रूप विषय का पालन हुआ। देखो, कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से न्याय रूप विषय आदि का त्याग ना हो सके तो भी उसके सम्यक दर्शन और ज्ञान, देखो सम्यक दृष्टि जीव की यहां लिया जा रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्ष नहीं होता, तो इसीलिए न्याय रूप विषय आदि लिया है। तो भी उसके सम्यक दर्शन और ज्ञान होने के कारण ज्ञान अभ्यास कार्यकारी है, भले ही वो विषय आदि का थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर पा रहा हो। थोड़ा सा त्याग मतलब अणुव्रत, और पूरा त्याग मतलब महाव्रत। बस ये 2 ही है, थोड़ा और बहुत, इसके बीच का और कुछ नहीं है। ठीक है,
जिस प्रकार असंयत गुणस्थान में विषय आदि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग पना होता है। चौथे गुणस्थान में होता है ना, चौथे गुणस्थान वाला शादी भी कर सकता है ना। महाव्रत क्या चीज? हाँ, अब वही तो कह, अव्रती होता है। अव्रती का मतलब क्या, इसको समझना पड़ेगा। अव्रती का मतलब ये नहीं कि वो अन्याय करता हो। देख मैं तो यार बिना टिकट के ट्रैवल कर लिया, तो मूर्ख है, तूने रुपए दे दिए, मेरे से सीख कुछ, बिना टिकट के कैसे ट्रैवल करते हैं, यह अन्याय है। बिजली चोरी करना, टैक्स नहीं देना, ये सब अन्याय है। तो ये अन्याय, अनीति और अभक्ष, इसका त्यागी होता है सम्यक दृष्टि। ये है उसका आचरण। सत्य व्यसन उसके जीवन में नहीं होते, यही है उसका आचरण। 8 गुण होते हैं, कौन कौन से? निशंकित आदि जो गुण होते हैं ना, वो उसके जीवन में होते हैं। आपको देखने को मिलेंगे कि वो सेवा शुश्रूषा कर रहा है, बुराइयां नहीं कर रहा है, निज गुण आरु बरु अवगुण ढाके, ये सब ये उसका आचरण है। तो अव्रती मतलब क्या? अव्रती का मतलब ये कि ना तो उसको 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका ना तो अणुव्रत रूप होता है पालन, और ना ही इनका, ना तो इसका एक देश छोड़ पाता है और ना ही इसका, इसलिए उसको अव्रती कहते हैं। लेकिन अव्रती का मतलब ये नहीं कि चाहे जैसी प्रवृत्ति। आपको समझ में आ गया ना? तो यहां ये कहा जा रहा है कि देखो भैया, तुमने कहा था ना कि विषय आदि का त्याग करो, तो विषय आदि का त्याग देखो, सबसे पहले टोडरमल जी ने कहा जो सही से पढ़ेगा उसको तो विषय आदि त्याग होंगे ही, उसका जीवन भी निर्मल होगा। वैसा नहीं होगा कि यहां तो तत्व की बातें करें और रात्रि भोजन करें। अपन को तो सब चलता है, आत्मा तो कभी खाता ही नहीं है, इसका मतलब सचमुच उसने नहीं पढ़ा, और वो उस तत्व के माध्यम से जो स्वच्छंदता पोषण कर रहा है, निश्चित समझ लेना कि उसकी गोटी मतलब खराब गति होनी है, खोटी गति होनी है, ये निश्चित रूप से है। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो जैन शास्त्री ऐसे हैं कि कोई स्वच्छंद नहीं हो सकता। अगर पढ़ेगा तो उस जीवन में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी, और जीवन में निर्मलता नहीं है, महक नहीं है अगर उसके जीवन में, तो समझ लेना कि उसने नहीं पढ़ा। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा क्या कहना, समझ रहे? इसीलिए टोडरमल जी ने कहा सबसे पहला पॉइंट, तो अब इसको मैं समराइज कर देता हूं इस पूरे उत्तर को। टोडरमल जी ने क्या कहा कि भैया देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक लोभार्थी है, एक धर्मार्थी। जो लोभार्थी होगा वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो प्रसिद्धि चाहिए। कौन सा उसको धर्म का आचरण या मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, उसको तो प्रसिद्धि चाहिए, तो जैसे मिलेगा वो तो वैसे करेगा। अब कदाचित प्रसिद्धि के कारण छोड़ भी सकता है, लेकिन इट डजंट मैटर, कहां नहीं मैटर करता, मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। ये समझ में आ गया? फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि भैया जैन धर्म के तो शास्त्र ही ऐसे हैं कि अगर कोई सही से पढ़ेगा तो जीवन में स्वच्छंदता नहीं आएगी, और जिनके जीवन में भी आप देखते होंगे तो सचमुच उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन 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 आपको ये समझना पड़ेगा कि किस भूमिका में कैसा आचरण होता है उसके लिए। ये नहीं कि आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, मतलब ना तो अतिरेक होना चाहिए ना व्यतिरेक होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ऐसा कहा। फिर टोडरमल जी ने कहा कि देखो, हो सकता है कि कई सारे धर्मार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें धर्म से तो अनुराग है, लेकिन कदाचित पूर्व कर्म के उदय के कारण उनको ऐसा तीव्र उदय आता है, इसके कारण वे न्याय आदि विषय का पालन करते हैं। वे व्यापार भी कर सकते हैं, वे शादी भी कर सकते हैं, वे घर गृहस्थी भी चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में धर्म नहीं है। वे न्याय रूप विषय का पालन करेंगे। कदाचित पूर्व कर्म के उदय के कारण अगर उनसे नहीं छूट पा रहा है तो सबके देखो, सबके अलग अलग उदय होता है, सबके वेद का उदय एक जैसा नहीं है, सबके हर किसी की कर्मों का उदय एक जैसा नहीं है। किसी को बहुत तीव्र उदय आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कभी कभी आता है, किसी को कब आता है, किसी को 24 घंटे आता है। जिसको 24 घंटे आया उसका भैया एक ले लो तुम और इससे जीवन यापन करो। तो अन्याय के विषय का पालन ना करके न्याय के विषय का पालन करता है। इसीलिए समझना भी चाहिए कि शादी क्यों की जाती है, करने वालों को भी नहीं पता, इसलिए की जाती है शादी, विवाह इसीलिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन में ऐसा तीव्र वेद का उदय, देखो सबका अलग अलग होगा, आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर तीव्र में मन में ऐसा तीव्र उदय आता है कि हाँ तुम भी मिल जाओ, आप अगर ऐसा वेद का उदय आता है, थोड़ा बोल्ड हो रहा हूं, अगर ऐसा वेद का उदय आता है कि कोई भी स्त्री को देखकर आपके भाव बिगड़ जाते हो, तो इसीलिए समाज ने एक व्यवस्था बनाई
शादी की, विवाह की, इसलिए की जाती है शादी। और अगर मंद वेद का उदय हो तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, धर्म की प्रभावना में लगो, निवृत्ति के लेके लो। इसीलिए समझना भी चाहिए शादी क्यों की जाती है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आप मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव भी शादी करता है, वो भी व्यापार करता है, वो भी घर गृहस्थी चलाता है। हो सकता है वो उसको वेद के या कर्म के उदय के कारण उससे ये सब कुछ छूटता नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोक्ष मार्गी नहीं है। अव्रती होने पर भी, अव्रती का मैंने पहले स्वरूप बता दिया, अव्रती होने पर भी वो मोक्ष मार्गी है, क्योंकि वो अन्याय का पालन नहीं कर रहा है। और उसका चौथा गुणस्थान कायम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी भूमिका में जो होने चाहिए वो सब हो रहे हैं। समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? तो ये होता है धर्मार्थी और ये होता है लोभार्थी। अब सचमुच आज की क्लास को सिर्फ क्लास मत समझना, मैंने बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया है। सोचना आप लोग कि आपको कैसे भाव आते हैं, क्या हमें लोभार्थी वाले भाव आते हैं कि धर्मार्थी वाले भाव आते हैं। अगर लोभार्थी वाले भाव आते हो तो हेजिटेट या हीन दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझाने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को समझाओगे, अपने आप निर्णय करोगे, तो आपके मन से भी वो चीज़ निकल सकती है। चलिए।